तो दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। अक्षरधाम, मयूर विहार, नोएडा में घना कोहरा है। हवाई और रेल यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। मौसम विभाग का कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, सुबह का ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, घना कोहरा जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम थी। अक्षरधाम, मयूर विहार, नोएडा, दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सुबह सुबह का वक्त और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बेहद कम है। और अब आपको दिल्ली एनसीआर की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, जहां घने कोहरे की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें इंडिया गेट की हैं। कोहरे में इंडिया गेट नजर ही नहीं आ रहा। वहीं आईटीओ में भी आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी लोगों को कोहरे की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में धुंध का पहरा नजर आया। मौसम विभाग ने पहले ही आज के लिए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। दिल्ली एनसीआर में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। और अगली खबर है मेरठ से। मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई है। घर के बेड बॉक्स में मिले हैं शव। मृतकों के सिर पर चोट के निशान भी मिले हैं। आपसी रंजिश में हत्या का शक जताया जा रहा है। देखिए, पुलिस की ओर से कहना है कि आपसी रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इस सनसनीखेज सामूहिक हत्याकांड ने हर किसी को दहला दिया है। यहाँ एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले हैं। मर्डर के बाद 5 डेड बॉडी बेड के अंदर छिपा दी गई थी। घटना लिसाडी गेट क्षेत्र के सोहेल गार्डन के पास की है। मामले की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने की कोशिश की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जांच के लिए क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुला लिया गया। डॉग स्क्वाड की मदद से सुराग ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। एक मकान के बाहर ताला लगा है और उसमें जब छत के रास्ते कुछ लोग गए तो उन्होंने देखा कि अंदर शव है। इसमें पति पत्नी और 3 बच्चों के शव थे और इनको कोई भारी चीज से मारकर चोट पहुंचाई गई है। मरने वालों में पति मोइन के साथ पत्नी अस्मा और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। बच्चों की लाशें बोरी में बांध कर रखी गई थी। 3 लाशें बेड के बॉक्स में मिली। बाहर से ताला लगा हुआ था। पहले तो हम इधर से आए थे, कूद गया, फिर हमें दिखे नहीं, फिर हमने ताला तोड़ा, यहाँ पे टॉर्च वॉर्च जलाई सारे में, फिर बेड खोल के देखा जब दिखे। नोएडा पुलिस ने ग्रिंडर ऐप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऐप पर दोस्ती कर अश्लील वीडियो बनाते थे और पीड़ितों को धमकाकर मोटी रकम वसूलते थे। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्तिमोहन अवस्थी ने बताया कि आरोपी ग्रिंडर ऐप पर प्रोफाइल बनाकर समलैंगिक लोगों को टारगेट करते थे। वो पीड़ितों को मिलने के लिए राजी करते और फिर चोरी छुपे उनके वीडियो रिकॉर्ड करते थे। इसके बाद इन वीडियो का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए किया जाता और उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और दूसरे पीड़ितों से सामने आने की अपील की है। जो भी ऐप्स है, जो भी डेटिंग की ऐप्स है, उनमें जब भी बात करें और जब भी किसी से मिले तो एक सतर्कता के साथ मिले कि कहीं कोई तरीके का जो भी किसी भी बात पर सीधी चेक करें। अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में फैली जंगल की आग की और भी कई भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग हॉलीवुड तक पहुंच गई है। मंगलवार को लगी आग से 3 दिन में अब तक 28,000 एकड़ इलाका प्रभावित हुआ है। आग से करीब 2,000 इमारतें पूरी तरह जल गई हैं और 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। ये लॉस एंजलिस में लगी अब तक की सबसे भयानक आग है। आग से लॉस एंजलिस शहर के पॉश इलाके पैलिसेड्स में कई हॉलीवुड स्टार्स के बंगले भी जल गए हैं। पेरिस हिल्टन, स्टीवन स्पिलबर्ग, मैंडी मूर, एस्टन कुचर समेत कई हॉलीवुड स्टार्स के घर जलकर खाक हो गए हैं। पेरिस हिल्टन का घर 72 करोड़ रुपए में बना था। कई सेलिब्रिटीज को घर छोड़कर जाना भी पड़ा है। जंगल में फैल रही आग से अब 5 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने को कहा गया है। वहीं करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने शहर में इमरजेंसी घोषित कर दिया है। आज आग और भी तेजी से फैलने की चेतावनी दी गई है।
कई जगहों पर तेज हवा से आग का टॉर्नेडो बन गया है। हालांकि हेलीकॉप्टरों और विमानों से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तेज हवाओं और उनके दिशा बदलने की वजह से आग अलग अलग जगहों पर फैल रही है। लगभग 7500 फायर फाइटर्स को आग बुझाने के काम पर लगाया गया है। हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर फायर हाइड्रेंट्स यानी आग बुझाने वाले यंत्र सूखे पड़े हैं, उनका पानी खत्म हो गया है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अरविंद केजरीवाल कभी वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप लगाते हैं तो कभी नए वोटर बनाने की एप्लीकेशन, जिसके बाद बीजेपी और दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गई है। पोस्टर बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा गया है। कई तरह के आरोप केजरीवाल पर लगाए गए हैं। बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को लेकर ये कहा गया है कि वो पूर्वांचलियों के विरोध में हैं, बिहार यूपी के लोगों का अपमान कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल का इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों का, प्रवासी लोगों का अपमान करने का। अपमानित भी करते रहे हैं और जब जब मौका मिला पूर्वांचल के लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने का भी काम किया। दरअसल अरविंद केजरीवाल अब तक पूरी दिल्ली में वोट काटने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी ही सीट को लेकर ऐसा दावा किया है जो चौंकाने वाला है। केजरीवाल ने कहा है कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से बुधवार तक यानी सिर्फ 22 दिन में 5,500 वोट काटने के लिए आवेदन आ गए हैं। इतना ही नहीं, 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। यूपी और बिहार से नए वोट बनने के लिए एप्लीकेशन आ रहे हैं। जेडीयू ने भी केजरीवाल के इस बयान को यूपी बिहार के लोगों का अपमान बताया है। तो निसंदेह बिहार की जनता ने भी ये मन बना लिया है कि जो भी बिहारी मतदाता हैं दिल्ली में, वो पुरजोर तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि आप पार्टी की नैया डुबोकर वो एनडीए की सरकार बनाने में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। वहीं बीजेपी के आरोप पर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या सफाई दी गई है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मैं भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। उनकी किसी भी बात पर यकीन और भरोसा करने लायक नहीं है। आज कच्ची कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनवाकर सुविधाएं देने का काम, नालियां बनवाकर सुविधाएं देने का काम, सीवर लाइन बिछा के सुविधाएं देने का काम, यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों की जिंदगी से उनकी दुश्वारियों को दूर करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। वहीं दिल्ली के चुनावी दंगल में कांग्रेस के नेता अब फ्री हैंड चाहते हैं इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी से जूझने के लिए, और इसके लिए उन्हें आला कमान के आदेश का इंतजार है। देखिए रिपोर्ट। सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है, सबसे कम। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। वीडियो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी को दिल्ली में महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, वहीं कांग्रेस ने अपने इस वीडियो के जरिए दिल्ली में जीत के बाद योजनाओं से मिलने वाले लाभों के बारे में भी बताया है। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस हर महीने महिलाओं को पैसे दे रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने चुनावी वीडियो के जरिए अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की है, वहीं अब खबरें हैं कि दिल्ली कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करना चाहते हैं। पिछले दिनों अजय माकन के एक बयान के बाद काफी घमासान मचा था। वहीं अब दिल्ली कांग्रेस चाहती है कि उन्हें विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के खिलाफ खुली छूट दी जाए। ऐसे में हर किसी को राहुल गांधी की तरफ से हरी झंडी का इंतजार है। हरियाणा चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, तभी दिखने लगा था कि इंडिया गठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। और जब दिल्ली का चुनाव आया और कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने एंटी नेशनल एलिमेंट कह दिया केजरीवाल को, उसके बाद से तलवारें खिंच गई। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले को लेकर बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है बीजेपी विधायक ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले को लेकर बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का कहना है कि लव जिहाद से बचने के लिए अभिभावकों को लड़कियों के गहने बनवाने की जगह शस्त्र बनवाने चाहिए। इसके लिए उन्होंने सीएम मोहन यादव से अपील भी की है। गहने नहीं, शस्त्र ही आभूषण है भारतीय संस्कृति में।
हम सबसे पहले यदि जन्मे हैं तो धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के लिए योद्धा भाव से हमें खड़े होना चाहिए। तो गहनों से पहले भी शस्त्र बहुत जरूरी है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से एक शख्स पर लव जिहाद का आरोप लगाया गया है। वहीं मंगलवार को पुणे में बीच सड़क पर हत्या को अंजाम देने वाले शख्स का वीडियो अब सामने आया है। पुणे में इस हत्याकांड के बाद हर कोई सहम गया था। कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक ने मंगलवार को कंपनी की पार्किंग में सहकर्मी युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना का वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की जमीन पर बैठी है और युवक उस पर चाकू से वार कर रहा है। इस दौरान वहां कई लोग खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन कोई भी युवक को नहीं रोकता। जब युवक चाकू फेंक कर जाने लगता है तो लोग आगे बढ़ते हैं और उसे रोकते हैं। कुछ लोग उसके साथ मारपीट भी करते हैं। इसके बाद कुछ लोग जमीन पर पड़ी लड़की के पास जाते हैं। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी युवक पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी युवक का नाम कृष्ण कनोजा है, जिसकी उम्र 30 साल है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। ऐसा बजरंग दल के कार्यकर्ता की तरफ से आरोप लगाया गया है। आरोप है कि इस शख्स का नाम सोनू उर्फ सोहेल है, जो दूसरे धर्म की लड़कियों को झूठा नाम बताकर प्रेम जाल में फंसाता था। बिहार के रोहतास जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिस व्यक्ति को बिहार पुलिस ने 2008 में मृत घोषित कर दिया था, वो 2025 में उत्तर प्रदेश के झांसी में मिल गया। झांसी पुलिस जब उसे बिहार के रोहतास लेकर पहुंची तो उसके गांव में सनसनी फैल गई, क्योंकि गांव के ही 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगा था। जिसके बाद मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से गंगा सागर मेला को कुंभ से बड़ा बताया है। साथ ही ममता बनर्जी ने इस मेले का उद्घाटन भी किया। सब सागर बारबार, गंगा सागर एकबार। जे कथा रामकृष्ण परमहंसदेव बोलेছিলেন सर्वधर्म समन्वय, আমরা কিন্তু गंगा सागर मेलार এই যে ক্যাম্প ভিজিটের কাজকর্ম চালু করি। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने की मांग की है। सीएम ममता ने कहा है कि हम लंबे समय से गंगा सागर को नेशनल मेला बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र ने दर्जा अभी तक नहीं दिया। हमारी सरकार आने के बाद इस मेले का खर्चा राज्य सरकार बोर्ड से होता है। इस मेले को नेशनल मेला घोषित करने के लिए हम 10 साल से कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी ममता बनर्जी ये कह चुकी हैं कि केंद्र सरकार कुंभ के लिए तो करोड़ों खर्च करती है, लेकिन गंगा सागर मेले पर ध्यान नहीं देती। अगर आप देखें डिफिकल्टीज का ओर से, तो गंगा सागर मेला इज वेरी टफ देन द कुंभ मेला। इसी के लिए कहते थे पहले कि हर सागर बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। और संभल की जामा मस्जिद कमेटी जिला प्रशासन के खिलाफ शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कमेटी ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना इस संबंध में कोई कार्रवाई या कदम न उठाया जाए। संभल जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया कि मस्जिद की सीढ़ियों और प्रवेश द्वार के पास कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाकर रखी जाए। संभल जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से इसको लेकर आदेश देने की गुहार लगाई है। कमेटी ने अपनी याचिका में ये भी मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना इस संबंध में कोई कार्रवाई या कदम न उठाया जाए। साथ ही संभल जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश देने की मांग करते हुए कहा कि प्रशासन शांति और सौहार्द स्थापित करने के लिए समुचित कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट पहुंची कमेटी ने कहा कि जिला प्रशासन इलाके में पुराने मंदिर और कुएं तलाशने में जुटा है। इतना ही नहीं, शाही जामा मस्जिद कमेटी के चेताने के बावजूद मस्जिद के पास बने कुएं में जांच की गई। इस मामले पर सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच आज सुनवाई करेगी। वहीं मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र के मुस्लिम बहुल इलाके में स्थित 44 साल से बंद पड़े गौरीशंकर मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। नगर आयुक्त दिवांशु पटेल ने मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू कर दिया है। बता दें कि 1980 दंगे के बाद से बंद मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में पड़ने वाला गौरीशंकर मंदिर 44 साल बाद जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में साफ सफाई कराने के लिए खुलवाया था। मंदिर में करीब 3 फुट की खुदाई कराने के बाद नीचे दबे शिव परिवार और शिवलिंग के साथ हनुमान जी की मूर्तियां निकली थी।
और अब वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम, कई इलाकों में शून्य तक पहुंची विजिबिलिटी, वाहन चालकों को आवाजाही में हो रही परेशानी। नोएडा में ठंड और कोहरे की दोहरी मार, डीएनडी फ्लाईओवर पर कोहरे ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार, काफी कम हुई विजिबिलिटी। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे का उड़ानों पर पड़ा असर, घंटों देरी से हो रहा विमानों का परिचालन। दिल्ली के अक्षरधाम, मयूर विहार जैसे कई इलाकों में घना कोहरा, मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कोहरे के चादर से ढक गई अयोध्या, कड़ाके की ठंड के बीच मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु, रोजमर्रा के काम में हो रही परेशानी। मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, घर के बेड के बॉक्स में मिले शव, मृतकों के पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। मेरठ हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, मीडिया सहित सभी लोगों को घर में जाने से रोका गया। मेरठ हत्याकांड में पुलिस ने कहा, बाहर से बंद था घर का दरवाजा, आपसी रंजिश में वारदात की आशंका, मृतकों के सिर पर मिले चोट के निशान। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में बड़ा हादसा, सरगांव की लोहा फैक्ट्री की चिमनी गिरी, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। नोएडा में समलैंगिक डेटिंग ऐप ग्रिंडर के जरिए ब्लैकमेल करने वाले 4 गिरफ्तार, अश्लील वीडियो बनाकर वसूलते थे रकम। इंदौर में साहिल पर लव जिहाद का आरोप, सोनू बनकर हिंदू युवतियों को देता था झांसा, बजरंग दल ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। रोहतास में सनसनीखेज मामला, 2008 में हत्या के आरोप में 4 लोग जेल गए, मृत व्यक्ति जिंदा लौटा, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। दिल्ली में नए साल की पार्टी के दौरान हुई 25 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या, 1 सप्ताह बाद शव बरामद, 2 दोस्त गिरफ्तार। पुणे में महिला मित्र की हत्या करने का वीडियो आया सामने, मूकदर्शक बने रहे लोग, हथियार फेंकने के बाद लोगों ने की पिटाई। चंडीगढ़ ग्रेनेड हमला मामले में एनआईए ने हैप्पी पासिया पर घोषित किया 5 लाख का इनाम, सूचना के लिए ईमेल और व्हाट्सएप नंबर जारी। जेपी नड्डा ने दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की, चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की। दिल्ली में आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक, अमित शाह और नड्डा रहेंगे मौजूद। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का होगा मंथन। केजरीवाल की अगुवाई में चुनाव आयोग से मिला आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, वोटर लिस्ट को लेकर की शिकायत। आपकी शिकायत पर चुनाव आयोग का एक्शन, सीईओ से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी, परवेश वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के आदेश। केजरीवाल के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को चिट्ठी, बोले परवेश वर्मा के घर तुरंत रेड की जाए। सीएम आतिशी का तंज, बोली बीजेपी गाली गलौज वाली पार्टी है, इनके पास ना कोई चेहरा ना कोई विजन। केजरीवाल के लिए प्रचार करने मैदान में उतरी सुनीता केजरीवाल, घर घर जाकर आपके लिए मांगे वोट। आप नेता अनुराग ढांडा का तंज, बोले बीजेपी में अंदरूनी कलह, प्रत्याशी तय करने के लिए मारामारी। पीएम मोदी ने जिनोम इंडिया डेटा किताब का विमोचन किया, बोले रिसर्च की दुनिया में और ताकतवर हुआ भारत। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, बोले जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट पीएम मोदी की वजह से हुआ संभव। विदेश में मंत्री एस जयशंकर ने यूके से आए प्रवासी भारतीयों से की मुलाकात, बातचीत कर जाने अनुभव। केजरीवाल पर जेपी नड्डा का तंज, बोले केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया, यूपी बिहार के लोगों को फर्जी वोटर कहा। वो बीजेपी का आरोप, केजरीवाल के मन में यूपी बिहार के लोगों के लिए नफरत, बार बार करते हैं अपमान। मनोज तिवारी का आरोप, बोले केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों को फर्जी बताया, केजरीवाल खुद फर्जी हैं। ब्रजेश पाठक का केजरीवाल से सवाल, बोले कब तक यूपी बिहार के लोगों को गाली देते रहेंगे, दिल्ली के निर्माण में पूर्वांचलियों का पसीना लगा है। कांग्रेस नेता उदित राज का बयान, बोले केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया, पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगे। संजय सिंह का आरोप, बीजेपी ने पूर्वांचलियों के साथ हमेशा गंदी राजनीति की, संसद में नड्डा ने अपमान किया था। केजरीवाल के बयान पर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन, कहा दिल्ली केजरीवाल की जागीर नहीं, तुरंत मांगे माफी। आरएलडी नेता मलूक नागर का तंज, कहा महाराष्ट्र की नकल कर रहे केजरीवाल, दिल्ली में पूर्वांचलियों का अहम योगदान है। केजरीवाल पर परवेश वर्मा का आरोप, बोले जाटों के लिए आम आदमी पार्टी ने नहीं किया कोई काम, चुनाव से 25 दिन पहले याद आ गए जाट। संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर तंज, बोले जाट आरक्षण का वादा आम आदमी पार्टी का फरेब, केजरीवाल सिर्फ चिट्ठी लिखते हैं। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल का बयान, कहा प्रक्रिया के तहत वोटर का नाम काटा या जोड़ा जाता है, केजरीवाल के आरोप झूठे हैं। सतीश उपाध्याय का तंज, बोले अपने राजनीतिक जीवन की संजीवनी खोज रहे हैं केजरीवाल, जाट समुदाय बीजेपी समर्थक। आम आदमी पार्टी की योजना के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका, महिलाओं को 2100 रुपए देने की योजना, आज अदालत करेगी सुनवाई। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का तंज, बोले केजरीवाल ने 10 साल में सिर्फ शीश महल बनाया, बीजेपी खर्च किए 1 लाख करोड़। मनजिंदर सिंह सिरसा का तंज, बोले विपक्ष का गठबंधन कभी था ही नहीं, लुटेरों की जमात इकट्ठी हुई। राशिद अल्वी का बयान, बोले कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती, शाहीद बाग पर एक शब्द नहीं बोले केजरीवाल। कांग्रेस ने जारी किया वीडियो, केजरीवाल को बताया बदहाली का जिम्मेदार, का खुशहाल दिल्ली के लिए कांग्रेस जरूरी।
पवन खेड़ा का बयान, बोले दिल्ली में कांग्रेस का माहौल बन रहा है, जनता चाहती है हम अकेले लड़ें। हल्का लांबा का तंज, बोली दूसरे नेताओं के सहारे नैया पार लगाना चाहते हैं केजरीवाल, 10 साल में नहीं किया कोई काम। बीजेपी नेता आपी सिंह का बयान, बोले गरीबों का हक छीनकर केजरीवाल ने बनाया शीश महल। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का तंज, बोली आम आदमी पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह झाड़ू से बदलकर दारू कर लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बयान, बोले केजरीवाल का भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का है, ये किसी का भला नहीं कर सकते। बीजेपी नेता जफर इस्लाम का बयान, बोले अभद्र भाषा कांग्रेस की पहचान, जीएसटी पर भ्रम फैला रहे पवन खेड़ा। सचिन पायलट का बयान, कहा राजस्थान सरकार में सत्ता के कई केंद्र जनता बीच में पिस रही। किसान नेता डलेवाल के आमरण अनशन का 47वां दिन, आज देश भर में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे किसान। जनवरी में उत्तराखंड में लागू होगी समान नागरिक संहिता, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का बयान। एलजी मनोज सिन्हा ने अधिकारियों के साथ की बैठक, भारतीय न्याय संहिता नागरिक सुरक्षा कानून की समीक्षा की। सीएम फडणवीस का बयान, कहा एक भी घटना होना चिंता का विषय, सुरक्षा के लिए बढ़ा रहे सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क। मुंबई क्राइम ब्रांच के सीपी से मिले जिशान सिद्दीकी, बोले पुलिस की जांच से नाखुश, अजीत पवार और फडणवीस से करेंगे शिकायत। शरद गुट के नेता जितेंद्र आवाड़ का बयान, बोले हमारी पार्टी का कोई विलय नहीं हो रहा, मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। चिराग पासवान का बयान, कहा कुछ लोग जेडीयू में दरार पैदा करना चाहते हैं, बिहार में एनडीए एकजुट है, कोई कहीं नहीं जा रहा। बीपीएससी मामले में हाईकोर्ट पहुंची जनसुराज पार्टी, दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर दायर की याचिका। फारूक अब्दुल्ला का बयान, बोले केंद्र के साथ लड़ना नहीं चाहते, मिलकर काम करें दोनों सरकारें। हरिद्वार में छात्रों का प्रदर्शन, मेडिकल कॉलेज को निजी संस्था को सौंपने का किया विरोध, कांग्रेस ने उठाए सवाल। जी किशन रेड्डी और हेमंत सोरेन ने कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ की बैठक, कोयला खनन को लेकर चर्चा हुई। उज्जैन में बीजेपी नेता को के वेयर हाउस से गायब हुआ 53 लाख रुपए का चना, नेता सहित 2 के खिलाफ एफआईआर। लॉस एंजलिस में लगी आग से 5 लोगों की मौत, करीब 1000 इमारतें खाक, हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर भागने को मजबूर हुए। कैलिफोर्निया में लगी आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी, 108 वर्ग किलोमीटर तक फैली आग, ड्रोन की तस्वीर में दिखा तबाही का मंजर। लॉस एंजलिस के अल्ताडेना में आग से चर्च और घर तबाह, 1.8 लाख लोगों को निकालने के आदेश हैं, मलबे में पीड़ितों की तलाश शुरू। जो बाइडेन ने कैलिफोर्निया में लगी आग को अब तक का सबसे भीषण बताया है, कहा हालात से निपटने के लिए अतिरिक्त धन स्वीकृत। वहीं उत्तरी टेक्सास में भारी बर्फबारी के बाद स्कूल बंद, कई उड़ानें बाधित हुई, लाखों लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। लेबनान की संसद में सेना प्रमुख जनरल जोसेफ ऑन को चुना गया नया राष्ट्रपति, वापदा पैलेस में बैठे जोसेफ की सामने आई तस्वीर। इजरायली विदेश मंत्री ने लेबनान के नए राष्ट्रपति को दी बधाई, साथ ही लेबनान के लोगों के बेहतर भविष्य की जताई उम्मीद। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में तेज किया सैन्य अभियान, हिजबुल्लाह के गढ़ मारून अल रस में आगे बढ़ रहे सैनिक और टैंक। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में मादुरो की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, विपक्षी नेता मारे गिरफ्तार। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे हजारों लोग, नाजियों को बाहर करो के नारे लगाए। पाकिस्तान में 18 परमाणु ऊर्जा आयोग के कर्मियों का अपहरण, अगवा करने के बाद गाड़ी में लगाई आग, टीटीपी ने जारी किया वीडियो। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने कुल्लाडिया नदी से सटे 5 किलोमीटर भारतीय इलाके पर कब्जे का किया दावा, बीएसएफ ने दावे को निराधार बताया। बीजीबी के अधिकारी का सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल वीडियो में कुल्लाडिया नदी पर कब्जा करने की बात कर रहा है अधिकारी। शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश सरकार का बड़ा बयान, भारतीय वीजा की अवधि बढ़ाने से प्रत्यर्पण का कोई लेना देना नहीं है। कनाडा को मिल सकता है पहला हिंदू पीएम, ट्रूडो के इस्तीफे के बाद पीएम पद के लिए भारतीय मूल के चंद्र आर्य ने पेश की दावेदारी। संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच करेगी सुनवाई। संभल प्रशासन की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची मस्जिद कमेटी, जामा मस्जिद में यथास्थिति बनाए रखने की मांग की। एमपी के थानों में बने धार्मिक स्थलों को लेकर दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की, कहा फैसला आ चुका है तो औचित्य क्या है। कुलगाम में प्रतिबंधित आतंकवादी लश्कर ए टीआरएफ के 3 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तानी ड्रोन से अमृतसर सीमा पर गिराए गए अत्याधुनिक पिस्तौल, मैगजीन और हेरोइन बीएसएफ ने खेत से बरामद किया। रूस में फंसे भाई की वापसी के लिए ट्रैवल एजेंट को 35,40,000 दिए, अभी तक नहीं आया भाई, मार्च 2024 के बाद से नहीं हुई बात। लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद पेयजल संकट, बर्फीले पानी में उतरकर माइनस तापमान में जलापूर्ति कर रहे कर्मी। अमृतसर की गुमटाला पुलिस चौकी पर हुआ संदिग्ध ब्लास्ट, पुलिस ने बताया रेडिएटर फटने से हुआ धमाका, कोई हताहत नहीं। पुणे में गैंगस्टर प्रफुल्ल उर्फ गणेश कस्बे ने समर्थकों के साथ निकाली रैली, 2 दिन पहले ही यारवडा जेल से बाहर आया है। जंगली जलगांव में आदमखोर तेंदुए का आतंक खत्म, 2 तेंदुए पकड़े गए, मासूम बच्ची का किया था शिकार, कई लोगों को भी घायल किया था।
अयोध्या में राम मंदिर की वर्षगांठ पर भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था, दर्शनार्थियों को मिलेगा भोजन प्रसाद। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के भोजन को लेकर अडानी समूह और इस्कॉन ने मिलाया हाथ, मेले में वितरित करेंगे महाप्रसाद। टीवी 9 की खबर का असर, 1980 में दंगों के बाद बंद पड़े गौरी शंकर मंदिर का शुरू हुआ जीर्णोद्धार, जल्द शुरू होगी पूजा अर्चना। महाकुंभ में पहुंचे भगवान शिव के अंश माने जाने वाले जंगम साधु कुंभ क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बना अद्भुत रूप। महाकुंभ में पहले कुमार विश्वास ने राम की भक्ति रस किया सराबोर, कहा वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करता है सनातन धर्म। महाकुंभ में सीएम योगी ने अखाड़ों का किया दौरा, जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के शिविर में भी पहुंचे। महाकुंभ मेला क्षेत्र के आश्रय स्थल में सीएम योगी ने बांटे कंबल, लोगों से बातचीत कर मुख्यमंत्री ने उनका हाल भी जाना। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले को कुंभ से बड़ा बताया, केंद्र से राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने की मांग की। तिरुचिरापल्ली में वैकुंठ एकादशी पर श्रीरंगम मंदिर की हुई भव्य सजावट, जुलूस में शामिल हुए हजारों श्रद्धालु। दिल्ली में 13 जनवरी से शुरू हो रहा खो-खो वर्ल्ड कप, भारतीय टीमों की हुई घोषणा, 24 देशों से 800 खिलाड़ी शामिल होंगे। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं अमेरिका में कोहराम मचाती आग की इन तस्वीरों के साथ। तो अमेरिका से ये वीडियो सामने आया है। ब्राजील के साओ पाउलो में उबातुबो बीच पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना के वक्त विमान में विस्फोट हुआ है, एक की मौत हो गई है, 7 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ब्राजील से वीडियो सामने आया है। एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, विमान में ब्लास्ट हुआ, एक की मौत की खबर है, 7 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। Tem uma mulher que tá machucada ali atrás, estão socorrendo. Estão mandando sair gente de perto. Não sei se tem gente ali dentro. और ये दूसरी वीडियो ब्रेकिंग देखिए। पैलिसेड्स में आग के चलते सांता मोनिका शहर में कर्फ्यू है। 2000 से ज्यादा घर आग ने खंडहर में तब्दील किए, करीब 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। घरों के ढहने का वीडियो आया सामने। वीडियो आपको दिखा रहे हैं, करीब 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। घरों के ढहने का वीडियो सामने आया है। पैलिसेड्स में आग के चलते सांता मोनिका शहर में कर्फ्यू के हालात हैं। 2000 से भी ज्यादा घर आग ने खंडहर में तब्दील किए हैं। 2000 से ज्यादा घर आग में जलकर खाक हो चुके हैं। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में जंगल की आग ने रिहायशी इलाकों में तबाही मचाई है। अब तक 28,000 एकड़ इलाका प्रभावित हुआ है। करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एक शख्स ने आग की लपटों से लिपटे अपने घर का वीडियो बनाया है। ये देखिए एक घर का वीडियो आपको दिखा रहे हैं, कैसे ये पूरा घर धू-धू कर जल रहा है। 28,000 एकड़ इलाका आग लगने की वजह से प्रभावित हुआ है और वहीं 1 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग पर काबू पाना मुश्किल हुआ। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने को कहा गया है। करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह जाने के निर्देश दिए गए हैं। यूएस के कैलिफोर्निया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। कई घरों में आग लग गई है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने को कहा गया है। करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। अच्छी वीडियो ब्रेकिंग देखिए। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। सनसेट इलाके में कई ऐतिहासिक इमारतें तबाह हो गई हैं। सड़कों पर आग का तांडव है। लोगों को निकालने में खासी परेशानी हो रही है। छठी वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के ईटन के जंगल में लगी आग
ने लिया है विकराल रूप। एंजल्स नेशनल फॉरेस्ट 6 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है इस अग्निकांड की वजह से। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से भयानक आग लगी है और ये पूरा इलाका जंगल का आग की चपेट में। अमेरिका के ईटन के जंगल हैं ये, जहां पर ये भयानक आग लगी और इस आग ने इतना विकराल रूप ले लिया है। 6 दिनों के लिए इस फॉरेस्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग। कैलिफोर्निया के पैसाडेना में मैकडॉनल्ड्स में लगी आग, इलाके के कई घर हो गए तबाह। पूरे शहर में मचा हड़कंप। इस आग की वजह से बिजली सप्लाई भी इस आग की वजह से ठप हो गई है। तो देखिए किस तरह से इस आग ने हाहाकार मचाया है और पूरे इलाके में बिजली भी ठप हो गई है। पैसाडेना में मैकडॉनल्ड्स में ये भीषण आग लगी है। कैलिफोर्निया के जंगलों की लगी आग रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में लगातार लेती जा रही है। 8वीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रेस्क्यू टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर से मदद ली जा रही है। फायर फाइटर्स के पहुंचने से पहले ही दर्जनों घर पूरी तरह से जल चुके हैं। तो हेलीकॉप्टर के जरिए इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि किस तरह से इन हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स की मदद से आग के ऊपर पानी और दूसरे अग्निशमन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आग बढ़ती ही जा रही है। 9वीं वीडियो ब्रेकिंग। सिंगापुर के होगांग इलाके की 7 मंजिला इमारत में आग लग गई। 2 लोगों की मौत हो गई। लोगों को इमारत से निकाला गया। तो इस इमारत में आग लग गई जिसमें लोग फंसे हुए थे। 2 लोगों की मौत हो गई इस इमारत से और बाकी लोगों को निकाला गया। इस आग में फंसने से 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सिंगापुर के होगांग में 7 मंजिला इमारत की तस्वीरें जहां पर आती हैं। 10वीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के टेक्सास में सड़क पर जमी बर्फ की मोटी चादर। बर्फीली सड़क पर गाड़ियों के चलने का वीडियो आया सामने। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। रूस के वर्कुटा में भीषण बर्फीला तूफान आया है। लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। जमीन पर जमी बर्फ की मोटी चादर। भारी बर्फबारी से थमी जर्मनी की रफ्तार। डसेल्डोर्फ में भारी बर्फबारी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जर्मनी का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी हैवी स्नोफॉल हुआ है जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है क्योंकि सड़क मार्ग भी इस वजह से प्रभावित हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे सड़क पर बर्फ जमी हुई है। स्कीइंग के दौरान हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। शख्स बर्फ की चट्टान से नीचे गिरा। तो देखिए भारी बर्फबारी में लोग स्कीइंग करते हैं, इसी दौरान एक हादसा हो गया है। स्कीइंग के दौरान एक शख्स बर्फ की चट्टान से नीचे गिर गया है।
और ये अगली वीडियो जॉर्जिया से। सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों के दोबारा चुनाव कराने की मांग है। विरोध में प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली है। जॉर्जिया का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। दोबारा से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। वेनेजुएला के कराकस में सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद विपक्षी नेता मचोडा गिरफ्तार। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग। बर्फ में दिखा बाघों का झुंड। जी हां, स्नोमैन को समझ बैठे इंसान हमला कर स्नोमैन को गिराया। ये देखिए किस तरह से स्नोमैन के ऊपर ही ये बाघ टूट पड़े। इस बर्फीली वादी में बाघों का ये झुंड और स्नोमैन के ऊपर इसे इंसान समझ कर इसके ऊपर ही टूट पड़ा। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। जर्मनी के पूर्व वित्त मंत्री की रैली के दौरान हमला। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता क्रिश्चियन लिंडर पर हमला। चुनावी रैली के दौरान मंत्री के मुंह पर महिला ने फेंका केक। Auf der anderen Seite des Flurs, die nicht arbeitet. अठारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका में लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान सड़क हादसा हुआ। ट्रंप समर्थक की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। MAGA गाना गाते हुए हुआ हादसा। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका की कैंसस सिटी में गाड़ी से कूदी महिला। बर्फ पर फिसलती कार से जान बचाने के लिए कूदी महिला ड्राइवर। 20वीं वीडियो ब्रेकिंग। यूपी के बुलंदशहर में ट्रैक्टर खींचने के दौरान हादसा। ट्रैक्टर में रस्सी बांधकर स्टंट कर रहा था शख्स। ट्रैक्टर के नीचे दबकर हुई शख्स की मौत।